ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगातार तरक्की करती जा रही है, जहाँ पे कोई भी गैप है उसको फिल करती जा रही है। और कोई ज़माना था कहते थे कि आप लोग कार नहीं बना सकते, वो अपना एक स्टैंप वो दूर कर दी इन्होंने। ट्रक भी बना सकते हैं हम और कार भी बना सकते हैं। कहीं ये कंपनी का भी नाम भी नहीं था कारों के मामले, किसी ने सोचा नहीं था कारें बना सकती है कंपनी। लेकिन आज दुनिया की टॉप की 10 कंपनियों के अंदर इस इंडियन कंपनी का नाम आता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर है, कई कंपनियों को, बड़ी मशहूर कंपनियों को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, अपना बना लिया है। मैं बात करूँ दोस्तों टाटा की, जिन्होंने की टाटा मोटर्स ने, जो कि पहले टेल्को हुआ करता था, अब वो टाटा बन गया है। अब टाटा मोटर्स ने ना केवल ट्रक और बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स या आर्मी की सप्लाई में योगदान दिया है, बल्कि हालात ये हैं कि आज की देर में उनकी टेक्नोलॉजी, उनके साइज़, उनके डिज़ाइन, उनकी इंजन की नकल भी होने लग गई है। जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ के अंदर बात की कि उनके इंजन्स की नकल, उनके डिज़ाइंस की नकल चाइनीज़ कंपनियां कर रही हैं। तो ये प्राउड फीलिंग वाली बात कहें या चाइनीज़ कंपनियां या विदेश की कंपनियों के पास डिज़ाइन ख़त्म हो गए हैं कि इंडियन कंपनी की उनको गाड़ियों की नकल करनी पड़ रही है। जैसे कि नेक्सन की बात हमने की थी, नेक्सन की जैसी गाड़ी चाइनीज़ कंपनी ने भी बनाई थी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज का टॉपिक 5 ऐसी गाड़ियां जो नियर फ्यूचर में प्लान्ड हैं टाटा की, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी निभाएंगी जैसे कि पिछली गाड़ियां निभाती आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग गैप भी फिल करना चाहते हैं, जो गैप रह गए हैं। जिस सेगमेंट के अंदर कोई गैप रह गया हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं सबसे लेटेस्ट जो गाड़ी आ रही है उससे शुरू करके लास्ट में जो गाड़ी आएगी या जिसकी उम्मीद है गाड़ी की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 पे, यानी कि लेटेस्ट अभी जो आने वाली गाड़ी है उसमें 2 गाड़ियाँ हैं। पहले नंबर पे है दोस्तों टाटा की हॉर्नबिल H2X या HPX, कुछ भी कह लीजिए। ये गाड़ी है जो माइक्रो SUV के तौर पे आएगी। टाटा के पास इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। वैसे तो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ आती हैं, एक गाड़ी ठीक ठाक सा परफॉर्म करती है, दूसरा अच्छे ब्रांड की होने के कारण थोड़ा सा परफॉर्म कर पाती है। बात कर रहा हूँ दोस्तों इग्निस की और KUV 100 की। KUV 100 का NXT नाम से एक वर्ज़न आया था, लेकिन वो भी खास परफॉर्म नहीं कर पाया। और रही बात इग्निस की, तो इग्निस के पास भी पेट्रोल और डीजल 2 वेरिएंट थे। अब डीजल वेरिएंट बंद करके सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के अंदर माइल्ड लाइफ अपडेट करके BS6 में कन्वर्ट करके गाड़ी बेची जा रही है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी कुछ अच्छे ग्राहक की जो पकड़ है वो नहीं है। थोड़े बहुत इसकी सेल निकलती है, लेकिन वो उस मार्क तक नहीं है जिस मार्क तक मारुति की एक्सपेक्टेशन होती है कि इस नंबर तक ये गाड़ी जानी चाहिए। तो इस दौर के अंदर प्रॉब्लम यही है कि इस जो सेगमेंट है इसके अंदर कोई कंपटीशन इतना अच्छा नहीं है। तो टाटा HBX यानी कि माइक्रो SUV जब ये आएगी तो उससे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अगर ये एक अच्छी चीज़ देंगे तो इग्निस भी अच्छी चीज़ देगी। फिर कोई हुंडई भी आएगा, कोई भी और कंपनियां बहुत हैं वो भी आएंगी, फोर्ड भी कोशिश करेगा, तो मार्केट बढ़ेगी। तो इस चीज़ में हाथ आजमाना चाहते हैं ये लोग। मेरा मानना ये है कि इनकी एक एंट्री लेवल कार होगी, एंट्री लेवल हैचबैक होगी, क्योंकि अभी इनके पास छोटी कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ टियागो ही है जो कि 4,60,000 रुपये से शुरू होती है। अब ये गाड़ी की कीमत इससे थोड़ी सी कम रखी जाएगी और सेगमेंट फर्स्ट कई सारे फीचर ऐसे दिए जाएंगे जो कि निचली कार के अंदर, छोटी कार के अंदर या छोटे नीचे से के सेगमेंट्स के अंदर भी दिए जाएंगे। खासियतें दोस्तों वही रहेंगी इसकी जो कि आमतौर पर इनकी कारों के होती हैं, जैसे कि हैरियर जैसा इसका डिज़ाइन इम्पैक्ट 2.0 के ऊपर बनाई जाएगी और अल्फ़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी, जो कि मोल्ड किया जा सकता है किसी भी तरह की गाड़ी बनाने के लिए। और दूसरी बात, इस गाड़ी के साथ ये जुड़ जाएगी कि जो मारुति के अलावा, मारुति के पास तो चलो जो है सो है, उनके पास तो अच्छी मार्केट है, रीसेल वैल्यू अच्छी है। टाटा के पास क्या है? टाटा के पास सस्पेंशन अच्छा है, बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करते हैं ये। अब जो निक नैक रखने की जगहें होती हैं उनको भी सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात 4 या 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके इनकी गाड़ी आती है। वो सारी चीज़ें भरपूर होंगी इस गाड़ी के अंदर। तो इस चीज़ को उम्मीद करके गाड़ी लग रहा है कि अच्छा कर पाएगी।
इंजन की अगर बात करूं तो वही टियागो वाला ही इंजन आएगा, 1.2 लीटर का इंजन, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के अंदर आना चाहिए। जो गलती हैरियर के साथ की इन्होंने, पहले उसको नहीं लॉन्च किया ऑटोमेटिक में, और जो गलती इन्होंने अल्ट्रोज के साथ की है वो गलती इसके साथ ना दोहराएं। तो एक जो स्टार्टिंग में जो कैप्चर करना, स्टार्टिंग में जो एक आकर्षण होता है एक गाड़ी का कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है, तो वो ट्रेंड है आजकल ऑटोमेटिक का, तो वो होना चाहिए। नहीं होगा तो थोड़ा नुकसान होगा इस चीज़ से। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस आएंगी। अब करते हैं अगली बात दोस्तों, टाटा की ग्राविटास की। ग्राविटास यानी कि H7X बोल सकते हैं इसको, कोड नेम इसका दिया गया था, जो कि तकरीबन प्रोडक्शन रेडी गाड़ी है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सफारी को अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर सफारी को अपग्रेड करना तो सफारी नाम देते हैं इसको, क्योंकि एक नाम को बनने में बहुत देर लग जाती है। 21 साल लगातार सफारी ने राज किया, उसके हिसाब से कुछ अलग गाड़ी कोई और आएगी, लेकिन फ़िलहाल वो गैप पूरा करने के लिए ग्राविटास काफ़ी है। क्योंकि हैरियर जहाँ पे है, हैरियर के अंदर 7 सीटर का वर्जन आ रहा है, जैसे कि क्रेटा है, क्रेटा के अंदर एक 7 सीटर वर्जन आएगा, तो वैसा कुछ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसकी क्लियर हैं। इसके अंदर 2.2 लीटर का इंजन आएगा या 2.0 लीटर का इंजन आएगा। मेरे हिसाब से 2.0 लीटर का ये इंजन आना चाहिए, जो कि हैरियर के अंदर ऑलरेडी आ रहा है। ये वही इंजन है दोस्तों फिएट सोर्स, जो कि एमजी की हेक्टर और जीप की कंपास के अंदर भी आता है। तो काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ, काफ़ी सारी अच्छी स्पेस के साथ ये गाड़ी हमारे सामने होगी। वैसे तो टाटा की जो अच्छे खासे नाम वाली गाड़ी थी वो बंद हो चुकी है, उसके अंदर बहुत सारे कारण भी हैं। सबसे पहले जब वो गाड़ी आई थी तो 67 bhp की गाड़ी थी, उसके बाद वो गाड़ी 140 bhp की गई, फिर 200 bhp की गाड़ी की गई हो, अब ये हाल ही में उसको 400 bhp की गाड़ी 2015 में लॉन्च की गई, सफारी स्टॉर्म। पहले सफारी आई, उसने बहुत अच्छा राज किया। उसका कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण एक था कि जिस टाइम पे वो गाड़ी आई उस टाइम पे सेडान्स का ज़्यादा दौर था। आज के दौर में एसयूवीज़ का ज़्यादा दौर है, तो सेडान्स के दौर के अंदर उस टाइम पे एक एसयूवी आई जो इसकी रोड प्रेजेंस लाजवाब काबिल तारीफ़ थी, और ड्राइविंग डायनेमिक्स इतने अच्छे थे कि जिसके पास भी गाड़ी थी वो उसको बेचना नहीं चाहता था। इंजन बहुत अच्छा था, माइलेज अच्छी खासी दे देता था, जो बाद में 2006 के बाद में जो इंजन आया वो बहुत बेहतरीन था, जिसको कि डाइकोर बोला जाता है। तो ये इंजन के साथ साथ उस ज़माने में जब बहुत ही बेसिक से फीचर आया करते थे, तब इसकी ऑल पावर विंडोज़ और कई सारी खासियतें, रियर एसी वेंट्स जैसी खासियतें भी इस गाड़ी के अंदर आई, जो कि किसी के पास नहीं थी। इसने बहुत राज किया। 2001 के अंदर जब स्कॉर्पियो आई दोबारा, इसके पास कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि पहले कोई राइवल नहीं था, अब स्कॉर्पियो एक राइवल आ गया। अपडेट्स के साथ साथ इसने अपनी बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई। लेकिन अब जब 2015 में लास्ट डाइकोर को लॉन्च किया गया था, जिसमें काफ़ी सारी कमियां इसकी दूर की गई, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के अंदर भी चेंज किया गया, लेकिन वो गाड़ी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उसका कारण क्या था कि उस टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आ गई थी जो कि सेगमेंट के बहुत सारे अपडेट वर्जन्स, बहुत सारे अपडेट फीचर्स इसके पास होते थे। यानी कि मान के चलें कि जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो वैसे कोई सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे अब लेटेस्ट 2015 के अंदर गाड़ी लॉन्च करके भी उसके अंदर नहीं दे पाई ये लोग, तो इस करके वो गाड़ी फ्लॉप हो गई। और अब उस गाड़ी का संस्करण नया आने की उम्मीद है, लेकिन अभी के लिए ग्राविटास को वो उसी बेस पे रखा जा सकता है, क्योंकि 7 सीटर के पास इनके पास कोई और हल है नहीं। अभी हेक्सा के भाई डामाडोल है, हेक्सा भी कुछ पक्का पता नहीं लग पा रहा, लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट गाड़ी बन जाएगी ग्राविटास। अगली गाड़ी की दोस्तों मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे जो गाड़ी रखी है मैंने, वो दोस्तों रखी है टाटा की एक और गाड़ी आ रही है, टाटा की गोशाक। टाटा की गोशाक के बारे में दोस्तों काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। अब ये गाड़ी किस तरीके से आएगी? अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे आएगी, ओमेगा आर्क होगा, इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन होगा। मैं इसके सेगमेंट की बात करता हूँ, ये कहाँ रख रहे हैं? टाटा की टिगोर हटा के उसकी जगह रखने की बात चल रही है इसको, क्योंकि टिगोर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। पहले जैसे कि टियागो है, टियागो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, टिगोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसके पास 2-3 कमियां हैं, मैं समझता हूँ वो कमियां अगर दूर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो उसका थोड़ा सा साइज़ छोटा है, तो थोड़ा साइज़ और बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी उसके लिए। दिखने में जरूर से ज़्यादा ही छोटी लगती है, सेडान नहीं लगती देखने में वो। तो ये तो 2 कमियां मेन मेरे को नज़र आती हैं। तीसरा, उसके पास कोई प्रॉपर डीजल इंजन की कमी है, वो इंजन नहीं है इनके पास, यहाँ पे सुधार की गुंजाइश भी बनती है। और इस गाड़ी को रखा जाएगा टिगोर की रिप्लेसमेंट में। टिगोर पहले आई थी पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर, डीजल बंद कर दिया गया, बाद में अकेला पेट्रोल वर्जन आया।
काफ़ी सारी अच्छी खासियतें हैं। टिगोर के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है कि उसके साथ स्पेस अच्छी मिलेगी, सस्पेंशन अच्छा, वो टाटा का ब्रांड है, तो टाटा के अंदर सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। इंजन की बात करूँ तो वही टिगोर वाला ही होगा, लेकिन काफ़ी सारे सुधार के साथ ये गाड़ी पेश की जाएगी। ये गाड़ी दोस्तों कब लॉन्च होगी? मेरे हिसाब से 2021 के लास्ट में ये गाड़ी दिख जानी चाहिए और 2022 में लॉन्च होनी चाहिए। तो इस गाड़ी के बारे में एक सेडान की जो भरपाई है वो गाड़ी कर पाएगी। अभी प्रॉपर एक सेडान टाटा के पास नहीं है जो कहीं की अच्छी सेल निकाल पाती है, एक प्रॉपर सेडान के तरीके से है। अभी इसके साथ एक और गाड़ी का नाम भी जुड़ रहा है जो कि होंडा सिटी का राइवल आएगा, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें भी, काफ़ी सारी बातें भी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उसका आएगा, क्योंकि जो अल्फ़ा प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं, चाहे वो सेडान बनानी हो, चाहे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना हो, चाहे वो एसयूवी बनानी हो, चाहे वो हैचबैक बनानी हो, कुछ भी आपने बनाना तो उस प्लेटफॉर्म पे बन सकता है। वैसे इन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है, जेरी नाम से कंपनी के साथ, जिसका कि प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी में। अब ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है या अपना पिछला अल्फ़ा इम्पैक्ट पॉइंट 2.0 का डिज़ाइन वो साथ में लेके चलते हैं। तो टाटा की H4 या 5X, या अगर बात करूं ब्लैक बर्ड के नाम से कोड नेम दिए गए हैं, उस नाम से गाड़ियां आ रही हैं इनकी। ये गाड़ी है दोस्तों कहीं ना कहीं नेक्सन से थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है और हैरियर से नीचे, यानी कि जो टाटा हैरियर है वो जीप कंपास और MG हेक्टर का राइवल है, लेकिन क्रेटा और किया सेल्टोस का राइवल इनके पास नहीं है। तो उसके लिए भी काफ़ी सारी कोशिशें जारी हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये वाली गाड़ी दोस्तों आराम से एंजॉय कर रही दो गाड़ियां, उनको तीसरी गाड़ी एक टक्कर देने वाली आ जाएगी। जैसे कि फोर्ड भी काम कर रहा है इसी सेगमेंट के अंदर, क्रेटा का राइवल एक गाड़ी और बनाई जा रही है, नेक्सन से ऊपर रहेगी और हैरियर से नीचे रहेगी। इसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन आएंगे। पेट्रोल के अंदर मेरे हिसाब से वर्जन जो आएगा वो नेक्सन जैसा ही होना चाहिए, नेक्सन वाला ही वर्जन होना चाहिए पेट्रोल का। डीजल वेरिएंट जो आएंगे दोस्तों, डीजल वेरिएंट भी थोड़ा सा नेक्सन से थोड़ा ऊपर का वर्जन होगा, उसके अंदर जो इंजन होगा। और रही बात इसके ऑटोमेटिक की, तो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस दोनों की आने की उम्मीद है। सेगमेंट फर्स्ट कई सारे फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स और नए सारे लेके आएंगी, यानी कि 2-वे जोन का जैसे AC है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें और प्रदान की जाएंगी। उसके अलावा भी कनेक्ट नेक्स्ट की जैसे फीचर हैं, तो कनेक्टेड कार का एक फ़ीचर साथ में जोड़ दिया जाएगा इसकी गाड़ी की आने की उम्मीदें अगर मैं कहूं तो 2021 के लास्ट में भी ये भी गाड़ी नज़र आएगी, और 2022 के जून और जुलाई के बीच में ये गाड़ी लॉन्च भी हो जानी चाहिए। और अगर इस गाड़ी की दोस्तों कीमतों की बात करूं तो नेक्सन से, जहां पर नेक्सन का टॉप एंड ख़त्म होता है, वहां से इसकी गाड़ी की कीमतें शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये वाला जो सेगमेंट अगर भर दिया जाए टाटा की तरफ से, तो टाटा की जो एक ब्रांड वैल्यू, टाटा का जो नाम बना हुआ है, वो इसको गेन करने में बहुत सहायक होगा। अब दोस्तों पांचवी और आखिरी गाड़ी की बात करता हूँ, जिसको कि अभी ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया, जिसका नाम सुन के रोमांचित होने को मन करता है। इनके पास दोस्तों 4 गाड़ियाँ थी जो मेनली कंटेंडर थी पहले। सबसे पहले इंडिका के नाम आता है, जो कि अभी भी कोई ना कोई देखने को मिल जाती है। फिर आता है सियरा का नाम, आपको याद है सियरा 3 डोर गाड़ी आई थी एक। फिर आता है टाटा स्टेट का नाम, और सबसे ज़्यादा चलने वाली 21 साल राज करने वाली गाड़ी सफारी। अब सियरा जो 3 डोर गाड़ी थी वो बॉलीवुड के अंदर दिखाई जाती थी, कई सारे फिल्मी हीरो उसके ऊपर आना एक महसूस करते थे कि पावर की एक सिंबल थी वो गाड़ी। तो उस गाड़ी को दोबारा पेश किया जा रहा है, लेकिन वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी। वो गाड़ी दोस्तों अभी के लिए दिखाई गई थी टोटली कॉन्सेप्ट वर्जन के अंदर, और वो टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाई गई थी, जिसके अंदर की कोई भी पेट्रोल या डीजल की वेरिएंट नहीं था। तो अब अगर बात करूं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या आने की गुंजाइश है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, जिसके अंदर की जैसे कॉन्सेप्ट है तो 70% गाड़ी डिज़ाइन के हिसाब से तो वही रहेगी जो कि कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। लेकिन ये गाड़ी कहीं ना कहीं और कुछ कवर करने की गुंजाइश कहाँ करती है कि इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए इसको कुछ अच्छा सा इसको अंदर इंटीरियर भी दिया जाएगा। सेगमेंट फर्स्ट कई सारी चीज़ें दी जाएंगी, बेहतरीन मोटर दी जाएगी, और इसकी कीमत बहुत वाजिब रखी जाएगी, जैसे कि टाटा की नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल की रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इस गाड़ी को कुछ अच्छा सा एक योगदान देंगी। अभी इस गाड़ी को आने में टाइम है, 2022 के करीब ये गाड़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो हो गई, बातें भी हमने कर ली कि 5 गाड़ियाँ आ रही हैं, और अच्छी गाड़ियाँ पहले भी आई हैं। अल्ट्रोज भी बेहतरीन गाड़ी आई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। टियागो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेक्सन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं जिनको दूर करना चाहिए, अकेली गाड़ियाँ बनाने से गुजारा नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जिनको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। अब बात करूं तो मेरे पास 3 टॉपिक मेरे को नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात तो पेट्रोल का इंजन।
पेट्रोल का इंजन एक के बाद एक ही है इनके पास, टाटा का टियागो वाला 1.2 लीटर का, या फिर उससे ऊपर टाटा नेक्सन वाला इंजन आ जाता है इनके पास। बीच का इंजन कोई नहीं है जिसके ऊपर की ये गाड़ी को खड़ी करेंगे। टाटा अल्ट्रोज का इंजन, मेरे को उम्मीद थी कि गाड़ा का इंजन बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर कमी एक और इंजन के अंदर की या तो बहुत अंडर पावर इंजन है या फिर बहुत ओवर पावर्ड इंजन है। वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था नेक्सन के अंदर, नेक्सन वाला इंजन इसके अंदर, इसलिए टियागो वाला इंजन इसके अंदर डाला गया। तो वो अंडर पावर कहीं ना कहीं फील होता है, तो इसलिए उस गाड़ी की सेल में कहीं ना कहीं गिरावट आई। शुरुआती अच्छी एक इंजन के साथ मिल जाती इसको बढ़ोतरी तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरी कमी दोस्तों इनके साथ यही है कि ये साथ के साथ सारी चीज़ें लॉन्च नहीं करते। पेट्रोल गाड़ी की नीरी पेट्रोल ही गाड़ी आ गई, और अगर डीजल गाड़ी तो डीजल। अगर मैं बात करूं अल्ट्रोज की तो पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर देना मजबूरी थी, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं दी। हैरियर जब लॉन्च की तो उसके अंदर सिर्फ और डीजल इंजन, और ना कोई 4x4 ना कोई ऑटोमेटिक। अब दोस्तों कोई भी गाड़ियाँ लॉन्च करें तो मेरा सुझाव इनको यही है कि सारी चीज़ें साथ में लॉन्च एकदम से करें, ताकि ग्राहकों के पास एक चॉइस हो कि अगर मैंने ऑटोमेटिक लेनी है तो मैं टाटा के पास ऑप्शन नहीं तो मैं कहीं और जाऊं। मेरे को अल्ट्रोज लेनी है, उसमें ऑटोमेटिक भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। डीजल के अंदर ऑटोमेटिक, पेट्रोल के अंदर भी ऑटोमेटिक है, और जेटीपी हाई पावर परफॉर्मेंस का इंजन भी चाहिए। वो भी आजकल सेगमेंट बन गया है, वो भी इनको सुधार करना पड़ेगा। तीसरी कमी दोस्तों सबसे बड़ी इनके पास है कि इसकी सर्विस, गाड़ियों की सर्विस हालांकि पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की, जिस प्रीमियमनेस की गाड़ियाँ बन रही हैं उस हिसाब से उस लेवल तक अभी तक इनकी सर्विस नहीं पहुँच पाई। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे ये लोग, क्योंकि काफ़ी स्पीड से इन्होंने इम्प्रूव किया है। पिछले अगर दशक से देखें तो अब तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो वो चीज़ है। चौथी एक छोटी सी बात साथ में और है कि हैंडलिंग में थोड़ा सा ध्यान इनको और देना पड़ेगा। हैंडलिंग जितनी इनकी रिलायबिलिटी है, जितना इनका राइड क्वालिटी है, वैसे ही इनको हैंडलिंग के अंदर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मेरा दोस्तों ये आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि आपको जागरूक करवा दूं कि आगे टाटा की गाड़ियों की क्या क्या सोच है, या गाड़ियां कौन कौन सी प्लान कर रखी हैं उसके बारे में पता लगे। और आपको क्या लगता है कि जो ये मैं लास्ट में मैंने कमियां बताई, उनके अलावा भी कोई कमी है उसको दूर करना ठीक रहेगा, और उसके अलावा कोई और कमी भी आपको लगती है जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके बारे में नीचे कमेंट में बात करते हैं। बताइए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।